नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियाँ में। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो लखनऊ के एक पॉश इलाके निराला नगर की है। इस कहानी में ऐसे राज खुलते हैं जो आपकी रूह को कंपा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ऊटपटांग मेकअप किए हुमा घर के पास एटीएम के सामने जोर जोर से गाना गाने लगी तो लोग हैरानी से देखने लगे। हुमा ने देखा कि लोग उसे घूर रहे हैं तो वह चीख पड़ी। लखनऊ के इस घर के सामने से गुजरने वालों को अक्सर अजीब नज़ारे दिखा करते थे। कोई इसे पागल खाना कहता तो कोई भूतिया। हकीकत आसपास के कुछ ही लोगों को मालूम थी। शहर के पौष इलाके निराला नगर के इस घर की डोरबेल बजी। काफी देर बाद फिरोज ने दरवाजा जरा सा खोलकर पूछा, क्या चाहिए? एक पड़ोसी दरवाजे पर था जिसे फिरोज पहचानने से इनकार कर रहा था। उस पड़ोसी ने कहा, ये कैसी बू है फिरोज भाई? फिरोज ने मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फिरोज फौरन अंदर की तरफ गया और खुशबू के लिए स्प्रे छिड़कने लगा। अगले दिन करीब 50 वर्षीय फिरोज अपने घर की बाउंड्री वॉल को स्केल से नाप रहा था। आसपास कुछ लोग ये देखते हुए चुहलबाजी कर रहे थे। किसी पर ध्यान न देते हुए फिरोज अपनी धुन में था। इंच टेप से कभी स्केल से हर एंगल से दीवार नाप रहे फिरोज से फिर एक पड़ोसी ने बदबू आने की बात कही तो फिरोज गुस्सा दिखाकर भीतर चला गया और कुछ अगरबत्तियां जलाकर कई कोनों में रख दी। पिछले साल फरवरी के महीने में दिन ब दिन बदबू बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह किसी ने देखा कि घर के बाहर रखे हुए कूड़े के ढेर और डस्टबिन में फिरोज कुछ खोज रहा था। उसने डस्टबिन से कुछ चीजें चुनी और कुछ खाया भी बाकी लेकर वह भीतर जाने लगा। लोग आपस में बतिया रहे थे, कौन यकीन करेगा कि ये आदमी बीटेक किया हुआ इंजीनियर और बेहतरीन नौकरी से रिटायर हुआ अफसर है। जरूर इस घर में कोई चक्कर है कि सभी पागल हैं। उस शाम भी फिरोज ने बदबू की बात पर किसी को तवज्जो नहीं दी तो एक पड़ोसी ने इस परिवार के रिश्तेदार वसीम को फोन किया। वसीम कुछ देर में पहुंचा तो घर में घुसते ही उसने रुमाल नाक पर रख लिया और एक दो पड़ोसी उसे कुछ दिनों से बदबू आने की बात बताने लगे। वसीम ने घर में देखा कि एक कमरे का ताला बंद है। उसने फिरोज से ताला खोलने को कहा तो फिरोज ने मना कर दिया। वसीम ने कई तरह से कोशिश करने के बाद पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने आकर मामले को समझकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की लेकिन आखिरकार दरवाजा तोड़कर खोलना पड़ा। दरवाजा खुलते ही बदबू के मारे सबका बुरा हाल हो गया था। किसी तरह पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में जाले, धूल और गंदगी इतनी थी जैसे वह सालों से बंद वीराना हो। एक खटिया पर एक सिकुड़ा हुआ चादर या कंबल दिख रहा था। जिस पुलिसकर्मी ने करीब जाकर देखा वह उल्टे पांव पीछे हटा। क्या हुआ? उस पुलिसकर्मी ने फटी आंखों से कहा, सर, ये तो कोई लाश है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिरोज से जवाब तलब किया गया लेकिन वह बजाय जवाब देने के वहां से दूर हट गया। वसीम ने लाश को पहचान कर बताया कि लाश फिरोज की मां 90 वर्षीय डॉ मोना जुबीन की थी। फिरोज से पूछताछ हुई। पुलिस, तुम्हारी मां की लाश मिली है, क्या हुआ था? कैसे मौत हुई? फिरोज, ढंग से बात करो। पता है, मुझे लंदन की एक यूनिवर्सिटी से जॉब का ऑफर मिला था। पुलिस, आपकी मां की मौत कैसे हुई? फिरोज, वो मर गई। कैसे मर गई? मुझे क्या पता, बस मुझे बदबू आती है। पुलिस, कब मरी थी? फिरोज, मैंने आंध्र प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। वहाँ ऐसा कोई सवाल नहीं था इसलिए मुझे जवाब क्या पता। पुलिस को समझ आ चुका था कि फिरोज की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वसीम और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए पता चला कि मोना जुबीन काफी पढ़ी लिखी थी जिसके पति रहमत की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। मोना अपने बच्चों यानी फिरोज और फिरोज की छोटी बहन हुमा के साथ इस मकान में रह रही थी। वसीम और पुलिस के यहाँ आने पर हुमा मकान में नहीं थी जिसे सुबह तक यहाँ देखा गया था। हुमा कहाँ थी? किसी को कुछ खबर नहीं थी। कुछ लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही अपने घर की टंकी पर खड़ी हुमा फ्लाइंग किस करती हुई पोज दे रही थी। बीच बीच में चीख रही थी कि वह फिल्म स्टार है।
हुमा की तलाश करने की शुरुआत करते हुए मोना की लाश को ऑटोप्सी के लिए भेजने का इंतजाम किया गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पिछली कहानी सामने आई। तकरीबन 10 साल पहले इसी तरह इस मकान से बदबू आ रही थी। लगातार कई दिनों तक बदबू इलाके में फैलने और पड़ोसियों के कहने के बावजूद फिरोज व उसके परिवार ने जब कोई कदम नहीं उठाया तो एक दिन लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने जब घर की तहकीकात की तो एक कमरे से 91 वर्षीय रहमत की लाश मिली थी। तब पता चला था कि रहमत की मौत 1 महीने पहले हो चुकी थी। रहमत IIT मद्रास से MA करने वाला स्कॉलर था जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में चीफ इंजीनियर रहा था। रहमत की मौत के बाद फिरोज और उसका परिवार उसकी लाश 1 महीने तक घर में रखे रहे थे। 2007 में इस मौत की खबर ने भी पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और फरवरी 2017 में इसी तरह रहमत की बीवी मोना की लाश मिलने के बाद लोग इस घर के बारे में बातें करते थे, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि 2 महीने बाद क्या होने वाला था। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मोना की मौत को कत्ल माना जाए। इस केस की हवा धीरे धीरे धीमी हो ही रही थी कि अप्रैल के महीने के पहले हफ्ते में फिर इस घर से बदबू आना शुरू हुई। पड़ोसियों ने इस बार भी घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसियों ने फिर पुलिस को फोन किया और ऐसी खबर दी। पुलिस पहुंची तो घर में कोई नहीं था। लोगों ने बताया कि सुबह तक तो हुमा को घर में देखा गया था, लेकिन उसके बाद से ही वह गायब थी। पुलिस ने फिरोज के बारे में पूछा तो लोगों का कहना था कि कई दिनों से फिरोज दिखाई नहीं दिया था। बदबू फेंक रहे घर की तलाशी चल रही थी और इस बार किसी कमरे से नहीं बल्कि बाथरूम से एक लाश मिली। ये लाश थी फिरोज की। लाश की हालत देखकर साफ शक था कि इस बार मामला मौत का नहीं बल्कि हत्या का था। हसनगंज पुलिस टीम ने जायजा लेते हुए देखा कि फिरोज के एक पैर में चप्पल थी, जबकि दूसरी चप्पल कुछ दूर पड़ी थी। हो सकता था कि वह बाथरूम में फिसल गया हो और सिर पर चोट आने के साथ हड्डी टूट गई हो, लेकिन फिर गर्दन कटी हुई पाई गई। गर्दन पर गहरा घाव था जो किसी धारदार हथियार से हो सकता था। खुदकुशी का शक जाहिर किया गया तो एक पहलू यह भी था कि कोई इस तरह अपना गला काटकर खुदकुशी क्यों करेगा। करोड़ों के घर में पिछले करीब 7 दिन तक लाश के साथ रही हुमा घर से गायब थी। अब सवाल खड़े होना जायज था। एक खुदकुशी, हादसा, कत्ल, सच क्या था? कत्ल था तो क्या मामला लूट का हो सकता था? 2 कत्ल का मकसद क्या करोड़ों का आलीशान मकान और प्रॉपर्टी हथियाने से जुड़ा था? 3 क्या अंग्रेजी में MA की डिग्रीधारी हुमा की मानसिक हालत वाकई कमजोर थी और वह किसी की कठपुतली बन गई थी? 4 अगर हुमा कातिल हो सकती थी तो वह 7 दिन तक लाश के साथ घर में क्यों मौजूद थी? इन तमाम सवालों के मद्देनजर जांच चली और कुछ दिन बाद एक ATM के पास से हुमा को पकड़ा गया। पूछताछ में अपनी बिगड़ी दिमागी हालत के चलते काफी अटपटे जवाब देने के बाद हुमा ने बताया कि वह गोमती नगर में एक दोस्त के साथ रह रही थी। वह कुछ रुपए निकालने के लिए ATM पहुंची थी। पुलिस की जांच चलती रही, लेकिन फिरोज की मौत एक अजीब रहस्य बनकर रह गई और 1.5 साल बाद भी इस राज से पर्दा नहीं उठ सका है कि असल में सच क्या था। इस मामले में ताज़ा मोड़ तब आया जब इसी महीने हुमा को पता चला कि फिरोज उसके घर में माली रहे आदमी के बेटे राहुल पटेल और राहुल के साथी भोला सिंह ने मिलकर विश्वासखंड में उसके परिवार की प्रॉपर्टी को हथिया लिया। हुमा यह जानने के फौरन बाद पुलिस थाने पहुंची और बीते 10 नवंबर को हुमा ने पुलिस को बताया कि राहुल और भोला की साजिश के बारे में फिरोज को पता चल गया था, इसलिए दोनों ने मिलकर फिरोज को मार डाला था। इस बयान के बाद पुलिस नए सिरे से तफ्तीश में जुट गई है। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं खत्म होती है और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।